एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद रोजी बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सैंपल पेपर 2023, ओके, दैट इज मैथ्स बेसिक। कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी एंड ई, ओके। सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, with सब पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1, 1 and 2 मार्क्स ईच रेस्पेक्टिवली, जिसके सब पार्ट्स होंगे एंड उनकी वैल्यूज 1, 1 या 2 मार्क्स की रहेगी। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। इंटरनल चॉइस आपको दी गई है एंड आपको नीट डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। ये है कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। सीधा मूव ऑन करेंगे सेक्शन ए पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स ab² एंड q इक्वल्स aq/b, a and b being prime numbers, then LCM of p and q। बेसिकली यहाँ हमें LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है, किस किस का? p एंड q का। अब आप देखो LCM हम कैसे निकालेंगे। यहाँ a एंड b यूज किए गए हैं, इसलिए a एंड b दोनों वेरिएबल्स को हम ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर हम देखेंगे a की भी एंड b की भी। a की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए 3 ले लेंगे। b की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए 2 ले लेंगे। यह आ गया आपका a³ b² एंड आपका ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ हमें HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी ग्रेटेस्ट की बात होगी वहां हमें हमेशा ही HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। HCF किसका? 52 का एंड 91 का। अब आप बताओ HCF कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 52 के। यहां मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 2 × 2 × 13, ओके। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए ऐसे कर सकते हैं 2 2 × 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। ऊपर से 2 को उतारोगे ये बनेगा 12, 2 6 × 12। इसके बाद अगेन 2 से 2 1 × 2, 2 3 × 6 एंड 13 1 × 13, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बनाएंगे 91, इसके बन जाएंगे 7 × 13। यहाँ ये दोनों नंबर्स आपके प्राइम हैं। आप इजीली देख सकते हो यहाँ दोनों में हाईएस्ट नंबर जो आपका कॉमन है वो है आपका 13, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k is 2, then the value of k is। हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी एक 0 भी हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ k। जो हमें 0 गिवन है उस वैल्यू को हम सेटिस्फाई करवा देंगे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। 0 कितने हैं आपकी? 2, 0 = 2। x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2² + 3 × 2 + k = 0। 2² आपका हो जाएगा 4 + 3 2 × 6 + k = 0। 4 + 10 आपका बन जाएगा 10 + k = 0। ये जो +10 है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड जाके बन जाएगा -10। इस तरह से जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -10 एंड आपका बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 represent two lines which are। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेंगी ये दो पेयर ऑफ लाइंस।
यहाँ हम रेशोज को निकालेंगे। सबसे पहले A1/A2, ठीक है। ए क्या है आपका, A1 है आपका 6, A2 है आपका 2। अब निकालेंगे हम B1/B2। B1 है आपका -3 एंड आपका B2 है -1। अब निकालेंगे हम C1/C2। ये है आपका 10/9। फ्रैक्शंस को हम चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 1 टाइम इज 2, 2 3 टाइम्स इज 6। ये आया आपका 3/1। यहाँ माइनस से माइनस साइन हो जाएगा, कैंसिल आउट। 3/1। 10/9 आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप देख सकते हो कि A1/A2 आपका बराबर आ चुका है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है आपका C1/C2। इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एंड बी ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, b² - 4ac आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ b कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ x -4 इंटू ए कितना है आपका 1, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c है आपका k इक्वल्स 0। 4² 16 -4k इक्वल्स 0। -4k एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में, 16 आपका राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा -16। माइनस से माइनस साइन हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4 टाइम 16, क्योंकि ये जो 4 मल्टीप्लाई में है k के साथ, ये राइट हैंड साइड जाके 16 के साथ चला जाएगा डिवाइड में। यहां से हमें k की वैल्यू मिल चुकी है 4, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, सी। 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल with vertices 0 4 0 0 and 3 0 is। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इन 3 वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगी उसका। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0 0 यानी कि ओरिजिन। इसके अलावा 0 4 यानी कि x एक्सिस पर 0 वैल्यू एंड y एक्सिस पर 4, ये बनेगा आपका 0 4 पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा 3 0 यानी कि x एक्सिस पर वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, ठीक है। इनको हम मान लेते हैं a b एंड c पॉइंट, ठीक है। इनको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से बन जाती है ये आपके पास a b c एंड c ट्राइंगल। अब आप देखो इस ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ है आपकी ये तो 4 है ही, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है आपकी ये आपकी 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहले हम ये वाली लेंथ निकालेंगे, दैट इज BC। कैसे निकालेंगे, BC² आपका बराबर हो जाएगा किसके, AC² प्लस AB²। यही है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ BC² इक्वल्स AC है आपका 4 का स्क्वायर प्लस AB है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। BC² इक्वल्स 4 टाइम्स 16 3 टाइम्स 9 यानी कि BC² आ गया आपका 25। जो स्क्वायर है आपका वो राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा अंडर रूट, और यहां से आपकी जो BC की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 5, ठीक है। अब आप देखो तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता चल गई, सिंपली ऐड कर देंगे 4 + 3 + 5, यही हो जाएगा आपका पेरीमीटर, दैट इज 4 + 3 7 7 + 5 12 यूनिट्स। ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB/DE बराबर दे रखा है आपका BC/FD के, ठीक है। हमें बताना है देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा तभी ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हो पाएंगी। डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो AB, दोनों रेशोज के आप न्यूमरेटर पार्ट्स को देखो AB एंड BC, इसलिए ये ट्राइंगल हो गई आपकी ABC, ठीक है।
इस एबीसी ट्राइंगल के दोनों साइड्स हो गई आपकी ये वाली AB एंड ये वाली BC, ठीक है। इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल बनता है आपका ये वाला। अब आप देखो AB के अपोन में DE है, इट मीन्स हमें DE यहां लेना पड़ेगा। BC के अपोन में FD है, यानी कि आपकी जो FD साइड है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली। यानी कि DE एंड FD के बीच वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। इस चीज को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो आपकी AB एंड BC ये दोनों साइड्स हैं, ये आपकी ABC ट्राइंगल की हैं, इनके बीच में एंगल बन रहा है ये वाला। DE एंड FE, DE एंड FD ये दोनों साइड्स हैं आपकी DEF ट्राइंगल की, इसके बीच का एंगल बन रहा है D। इट मीन्स आपका B एंगल D के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो पाएंगी एंड ऑप्शन सी हो जाता है आपका करेक्ट। 8th क्वेश्चन है आपका, इन विच रेशो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। हमें बताना है कि इस लाइन सेगमेंट को जो y एक्सिस है किस रेशो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइन है ये, ठीक है, आपका ये वाला पॉइंट है 5, -6 एंड ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है -1, -4। अब इन्होंने बोला है कि जो y एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये बन जाता है आपका y एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट P है आपका ये k/1 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब आप देखो m1x2 k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कब -k, प्लस m2x1 यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k+1। अब आप देखो m1y2 k को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4k, m2y1 -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आप सबको पता होगा कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि -k+5 अपॉन k+1, इसको मैं 0 के बराबर पुट कर सकती हूँ, -k+5 अपॉन k+1, इसको हम पुट कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। -k+5 यह आ जाएगा आपका 0 के बराबर, क्योंकि k+1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड जाकर, तो ये 0 हो जाएगा। अब -k इक्वल्स +5 बन जाएगा -5, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस से माइनस साइन को कर देंगे कैंसिल आउट, और यहां से आपको k की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज 5। इसीलिए ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 5:1 में डिवाइड करेगा, और आपका ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट। 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन द फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इक्वल्स 50 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री दे रखा है, हमें बताना है OAB यानी कि ये वाला एंगल। अब आप देखो जो एंगल हमें निकालना है OAB, इसे मैं मान लेती हूँ x डिग्री, ठीक है। अगर ये वाला एंगल x है देन ये भी आपका x ही होगा, क्योंकि जो OA है एंड OB है दोनों रेडियस है आपकी OAB ट्राइंगल में, एंड अगर दो साइड्स अगर आपकी इक्वल हो जाती हैं किसी भी ट्राइंगल में देन उनके सामने वाले एंगल्स भी आपके बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल हो गए आपकी x डिग्री। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें किसी तरह ये वाला एंगल पता चल जाए, किसी तरह अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए देन हम इन दोनों एंगल्स को पता इजीली लगा सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। अब आप देखो नेक्स्ट चीज, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटर बना लेती हूं आपके सामने, ये वाली दैट इज AOBP, ठीक है।
यहाँ देखो ये 50 डिग्री आपको दे ही रखा है, ठीक है। पी ए आपकी टेंजेंट है, पी भी आपकी टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स आपकी इन रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इसलिए ये दोनों एंगल्स हो गए आपके 90 डिग्री। अब बचा कौन सा एंगल? सिर्फ ये वाला ए ओ बी। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम हमेशा होता है आपका 360 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। 50 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, कितना आएगा ये? 360 डिग्री। यहां से एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 180 में से आप 50 को माइनस करोगे, देन ये बनेगा आपका 130 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमें मिल चुका है ये वाला 130 डिग्री। अब आप देखो इस छोटी सी ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में आप देखो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल ए ओ बी कितना होगा ये आपका? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x प्लस एंगल x ये बन जाएगा 2 एंगल x प्लस एओबी की वैल्यू को पुट कर देंगे 130 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। नेक्स्ट आप देखो 2 एंगल x कितना आएगा ये? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि जो आपका प्लस 130 डिग्री है वो आपका राइट हैंड साइड जाके चला जाएगा माइनस में, और यहां से 2 एंगल x आपका आ चुका है 50 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में लिख के जाकर, देन आपका जो एंगल x है वो आ जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। यही हमें चाहिए था ओ ए बी, और ये आपका आ चुका है 25 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाता है आपका करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना था? आपको सिंपली बस ये वाला एंगल निकालना था ए ओ बी। कैसे निकाला? ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। यहां से इजीली ए ओ बी मिल गया। उसके बाद ये छोटी सी ट्राइंगल ए ओ बी में हमने लगा दी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वहां से इजीली हमें x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। इफ साइन a इक्वल्स 1/2 देन द वैल्यू ऑफ sec a। अब आप देखो जो साइन a है आपका वो 1/2 गिवन है। साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? 30 डिग्री पर। साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू आ चुकी है यहां से आपके पास 30 डिग्री। अब हमें बतानी है sec a की वैल्यू, यानी कि sec 30 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। cos 30 होता है आपका √3/2, उसका अगर हम रिवर्स कर देंगे देन यहां से आपको sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2/√3। 2/√3 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। यहां आप 2/√3 कर लीजिएगा। यहाँ बाय मिस्टेक √3/2 गिवन है, बट आंसर शुड बी 2/√3। इसको आप ट्राइंगल से भी समझ सकते हो। आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है 1/2। साइन क्या होता है आपका? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से 1/2 बेस की वैल्यू निकल जाएगी √3। 2 टाइम्स 4 -1 पाइथागोरस अप्लाई करके, ठीक है। अब हमें बताना है sec a। sec a क्या होता है आपका? sec a होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां से भी आपकी वैल्यू बनेगी 2/√3, ठीक है। दोनों तरीकों से आपकी वैल्यू 2/√3 आ रही है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। 11th क्वेश्चन है √3 cos² a प्लस √3 sin² a। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो √3 cos² a प्लस √3 sin² a, इसमें से √3 आपका आ जाएगा कॉमन, यहां से बचेगा cos² a प्लस यहां से बचेगा आपका sin² a। सबको पता है कि cos² a प्लस sin² a की वैल्यू होती है 1, एंड यहां से आपका आ जाता है आंसर √3, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन।
द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 अप टू cos 90 इज। अब आप देखो, cos 1 की वैल्यू हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय cos 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, cos 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। लास्टली जो cos 90 है आपका, उसकी वैल्यू होती है 0, एंड 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, पूरी की पूरी जो आपकी टर्म है वो बन जाती है 0, इसलिए यहां से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है आपका, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है एंड एक स्क्वायर का क्या होता है। आप देखो, कोई भी सर्कल है, उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला है आपका 2πr। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। कोई भी स्क्वायर है, अगर उसकी साइड ए है, देन उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास 4a, ठीक है, यानी कि ये सरकमफ्रेंस a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, ठीक है। कोई भी आपका सर्कल है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, एंड किसी भी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ये हो गए आपके फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इसका पेरीमीटर एंड इसका पेरीमीटर बराबर है। उन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। 2πr आपका बराबर दे रखा है 4a की, ठीक है। सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, यही आपको दे रखा है कि इसका भी पेरीमीटर एंड इसका भी पेरीमीटर बराबर है। हमने इन पेरीमीटर्स को उठा के रख दिया है बराबर। अब आप देखो, 2 टाइम्स 4 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला पाई आर इक्वल्स 2a, ठीक है। मैं रेशो ले लेती हूं किसका, r अपॉन a का। यहां से r अपॉन a आपको मिला 2 अपॉन पाई, पाई इधर आके चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। r अपॉन a का रिलेशन मुझे यहां से मिल चुका है। अब हमें बताना क्या है, बताना है हमें रेशो ऑफ द एरियाज, उनके एरियाज का रेशो हमें बताना है, ठीक है। करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले आप देखो, जो सर्कल है उसका एरिया है आपके पास पाई आर स्क्वायर, अपॉन में जो स्क्वायर है उसका एरिया दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं पाई को बाहर एज इट इज रख लूं, ठीक है, एंड r अपॉन ए का होल स्क्वायर में लिख सकती हूं अब r स्क्वायर को अपॉन में a स्क्वायर को, ठीक है। अब पाई बाहर एज इट इज, r अपॉन a की वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे, दैट इज 2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स आपका 4 हो जाएगा, अपॉन में पाई का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां से क्या बचा आपके पास, ये बचा 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, ये जो 7 है आपका ये ऊपर पहुंच जाएगा, देन ये बन जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। अब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 एंड 22 को, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 1, 2 1 टाइम 1, ठीक है। अब आप देखो, 2 7 टाइम्स 14 अपॉन 11, ये रेशो आपका आ चुका है 14:11। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यहां से आपका बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, ठीक है। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:3, हमें 2 सर्कल्स गिवन हैं, उनकी रेडियस का हमें रेशो गिवन है, ठीक है। इसे मैं मान लेती हूँ R1, इसे मैं मान लेती हूँ R2, ठीक है। R1 अपॉन R2 आपको दे रखा है 4:3, हमें बताना है उनके एरियाज का रेशो। ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा, 16 अपॉन 9 आएगा आंसर। क्यों आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन ये किया कैसे मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहां हमें एरियाज को रेशो निकालना है। A1 क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये बनेगा आपका पाई R1 स्क्वायर। A2 क्या है आपका, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा आपका पाई R2 स्क्वायर।
यहां से देखो पाई से पाई आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है आपका 4 अपॉन आपका 3, क्योंकि मैं R1 अपॉन R2 इनका जो स्क्वायर है उसको मैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, यही चीज मैंने यहाँ पर की है, जो आपकी आ जाएगी 16 अपॉन 9, दैट इज 16:9। और यहां से ऑप्शन सी हो जाता है आपका करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, जो होता है 3πr²। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। 3πr², आर आपको गिवन है 7, पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि जो आंसर है आपका उसमें पाई को एज इट इज रखा हुआ है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट नहीं करेंगे। 3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 147 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट साथ में जरूर आएगी एंड ये ऑप्शन हो जाता है डी आपका करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। आपकी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी होती है, जहां हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इस वाली क्लास में रिसीव हो रही है, इसलिए यही क्लास बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास। हमें बताना क्या है, अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट बन जाएगी आपकी 20, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है आपका करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू को करना है यहाँ पर कैलकुलेट। अब आप देखो, सबसे पहले हम बना लेंगे टेबल को, वेरिएबल आपको x गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f, वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। यहां से आप देखो x की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, फ्रीक्वेंसी है 4 5 y 1 एंड 2। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले कि मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, राइट। यहां सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू को। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 दूनी 10, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहां सम कर देते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स। ये कितना बनेगा, 4 प्लस 10 14, 14 जमा 4 18, 18 जमा 10 28। यहां से ये सम बन रहा है 28 प्लस 3y आ जाएगा साथ में। इस सम को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 28 प्लस 3y। अब आप देखो अपोन में समेशन ऑफ एफ, हम एफ का सम कर देंगे, 4 प्लस 5 9, 9 जमा 1 10, 10 और 2 11, ठीक है, 5 जमा 4 9, 9 और 1 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा y। मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 2.6। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। 2.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा आपके पास 31.2 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद 2.6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2.6y, इक्वल्स में आपका ये एज इट इज आ जाएगा 28 प्लस 3y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 31.2 में से इस 28 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 28 इधर लेफ्ट हैंड साइड आगे हो जाएगा माइनस का 28, एंड 3y यहाँ एज इट इज। ये जो 2.6y है ये इधर राइट हैंड साइड आगे हो जाएगा माइनस का 2.6y, ठीक है। अब आप माइनस करो, यहां से बनेगा ये 28 29 30 31, 3.2 आ जाएगा इसमें से, अगर आप 28 को माइनस करोगे तो, और यहां से बचेगा आपका 0.4y, ठीक है। 0.4 को मैं अपोन में ले आती हूँ 3.2 के लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद, इक्वल में आपके पास बच जाएगा y, डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, और 4 8 टाइम्स इज 32। यहां से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, यहां से y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8। यही हमें करनी थी कैलकुलेट।
इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है आपका करेक्ट। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा सा जस्ट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18th क्वेश्चन। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। सबसे पहले तो आप देखो कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड फेस कार्ड की। तो आपके पास कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड्स, सबसे पहले जैक, क्वीन एंड किंग, यही होते हैं आपके फेस कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, रेड, रेड फेस कार्ड्स। अब आप बताओ, रेड होते हैं आपके या तो डायमंड, ठीक है, या फिर आपका हार्ट, ठीक है। अब आप देखो, डायमंड वाले तीन हो जाएंगे, एक जैक का, एक क्वीन का, एक किंग का। इसी तरह जो हार्ट वाले हैं वो भी तीन हो जाएंगे, एक जैक का, एक क्वीन का, एक किंग का। इस तरह से टोटल आपके रेड फेस कार्ड्स बन जाएंगे 6। टोटल आपके पास होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, ऊपर से 2 को उतारेंगे तो ये जाएगा 2 6 टाइम्स 12, यानी कि 3/26 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए हो जाता है यहां से करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। आपको एक एजर्शन गिवन है, उसके लिए एक रीजन गिवन है, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि 510 का एंड 92 का जो एचसीएफ है वो 2 है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं 92 का। 2 4 टाइम्स इज 8, 2 6 टाइम्स इज 12, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं 510 के भी प्राइम फैक्टर्स। ये 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4। नो नो नो, ये 2 से नहीं जाएगा आपका यूनिट प्लेस पर, 0 2 4 6 8 नहीं है, ये जाएगा आपका 5 से। 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम इज 5। अब ये चला जाएगा 3 से, 3 2 टाइम्स, 3 1 टाइम 3, 3 7 टाइम्स 21 एंड 7 1 टाइम इज 7। ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स 510 के, ठीक है। अब आप देखो 92 के एंड 510 के, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 23, 510 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ये आ गए आपके 510 के। अब आप एक चीज देखो, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तो आपका 2 ही आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। एचसीएफ आपका 2 आ रहा है यहां से, बिल्कुल ठीक बात है, इन दोनों नंबर्स में सिर्फ आपका 2 ही कॉमन है। अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आप देखो, हाईएस्ट पावर हम लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर आपकी बनेगी 2 इंटू 2, उसके बाद आपका जो 3 है वो भी एक ही बार है, ले लेंगे। 5 भी आपका एक ही बार है, ले लेंगे। 17 भी एंड आपका 23 भी, ये आएगा आपका एलसीएम। अब हमें इसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जिसे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं, जो आएगा 23460। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ ऑप्शन को ही टिक करना है, इसलिए आप यूनिट सम भी लगा सकते हैं। यूनिट सम आप कैसे लगाएंगे, आप देखो 2 एंड 5 ये दोनों मिलके देंगे आपको 10, यानी कि लास्ट में 0 तो पक्का ही आएगा, ठीक है। यहां आप देखो 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ आप। 3 7 टाइम्स आपका आया 21, फिर 21 को आप 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यहां से बना 6, यानी कि 0 के बाद टेंस प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी, यहां पर भी लेकिन 6 है, नहीं बात बन पाएगी। यूनिट प्लेस से भी आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। और जो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो एलसीएम है आपका वो सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स एलसीएम गलत है, ये वाली चीज आपकी हो जाती है फॉल्स। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ए वाले में दोनों चीजें आपको ट्रू गिवन है, गलत है। बी वाले में आपके पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहां भी दोनों चीज आपको ट्रू है, जो गलत है क्योंकि यहाँ ये वाली चीज फॉल्स है आपके पास। सी में ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है। रीजन क्या है,
रीजन HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स A into B। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, वो जो रिजल्ट है आपका किसके बराबर होता है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने गलत दे रखी है। इसका मतलब सिर्फ डी ऑप्शन बचा कि असर्शन आपकी फॉल्स है। फॉल्स किस लिए है? क्योंकि LCM इन्होंने गलत दे रखा है एंड रीजन इज ट्रू, लेकिन रीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 20 पर, जो आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन में आपको पास गिवन है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय x एक्सिस इज 1:2। रीजन में आपके पास गिवन है एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन इज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स जो रीजन है आपके पास बिल्कुल ठीक गिवन है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रेशियो ठीक है या नहीं। इसके लिए आप देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन है जहां आपके पास पॉइंट गिवन है 2, -3। ए पॉइंट को हम मान लेते हैं 2, -3। बी पॉइंट को हम मान लेते हैं 5, 6। ठीक है, इस पी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये डिवाइड करता है इस लाइन को k/1 में। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से पता लगाएंगे कि ये 1:2 में डिवाइड करता है या नहीं। यहां आप देखो, सबसे पहले क्या होगा, mx2 यानी कि 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 क्या आएगा। ठीक है, प्लस n, आप इसे n बोलो या आप m2 बोलो, वन एंड सेम थिंग, क्योंकि जो k/1 है इसे आप m1/m2 भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे m एंड n भी बोल सकते हो। यहाँ m एंड n वर्ड यूज किए गए हैं, इसलिए मैं इसे n बोल लेती हूँ। अब आप n को मल्टीप्लाई करोगे किससे? x1 से। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 2 अपॉन m प्लस n, ये बन जाएगा k+1 कोमा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, m/2, 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे k से, ये बनेगा 6k प्लस, अब आप क्या करोगे, n को मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ, यानी कि के साथ, जो बन जाएगा आपके पास -3 अपॉन में m प्लस n, ये आ जाएगा आपके पास k+1। ठीक है, अब आप देखो एट x एक्सिस, क्योंकि जो x एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, एट x एक्सिस जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0, इसलिए y को हम पुट कर देंगे 0 के बराबर। 6k - 3 अपॉन k+1 को हम पुट कर देते हैं 0 के बराबर। यहां से आप देखो 6k - 3 बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि k+1 यहाँ राइट हैंड साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 0। इसके बाद 6k इक्वल्स, ये जो -3 है ये बन जाएगा +3 इधर आकर। अब 3/6, जो 6 है वो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको चेंज करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 1 टाइम इज 3, 3 2 टाइम्स इज 6, यानी कि k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/2। रेशो क्या है आपके पास, 1/2 रेशो 1, 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1:2। यही आपको गिवन था। इट मीन्स जो आपकी असर्शन है वो भी बिल्कुल सही है। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों ही चीजें ठीक हैं एंड जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आया होगा।